Hello everyone, I am Sudhanshu Saxena back with another session for class 12th. Today we are going to discuss with respect to revaluation account. आज हमारा टॉपिक रहेगा revaluation account. It means whenever there is reconstitution of the partnership firm, we need to revalue certain assets and liabilities. उन assets and liabilities के revaluation के process के बाद जो भी आपका outcome होता है in the form of profit or loss, वो हम partners के old profit sharing ratio में बांटते हैं. तो ये प्रोसेस हमें आज डिस्कस करना है आपके साथ. तो टुडे वी आर गोइंग टू हैव दिस टॉपिक विद अस. सो लेट्स बिगिन द सेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट. पार्टनरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये. अगर मैं पार्टनरशिप की बात करता हूं तो जो टॉपिक आज हमने लिया है इट मींस रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसके इंपॉर्टेंस आपके 12th बोर्ड के रेस्पेक्टिव में 3 चैप्टर्स के अंदर आती है. 1, change in profit sharing ratio. Another one is when the new partner is admitted, or we can say admission of a new partner. Then third, when any partner retires or dies, it means retirement or death of a partner. तो इन तीनों चैप्टर के अंदर आपके रिवैल्यूएशन की इंपॉर्टेंस आती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आता है. सो एज आई टोल्ड यू, रिवैल्यूएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर क्लास 12 बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप. तो 3 चैप्टर के अंदर अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट आ रहा है तो हमने ये पूरा सेशन डेडिकेट किया है अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए. ओके, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, उसके अंदर एंट्रीज कैसे आती है, रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज कैसे हो सकती है, इन सारी बातों पर आज हम आपके साथ गौर करेंगे. तो यहां अगर मैं बात कर रहा हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट की, तो मैंने कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट इज बेसिकली अप्लाइड इन ऑल दीस 3 टॉपिक्स. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, सबसे पहले तो जानना जरूरी है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट, फर्स्ट पॉइंट टू बी केप्ट इन योर माइंड दैट इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. अगर ये नॉमिनल अकाउंट है तो इसके लिए हमें नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करना होगा. दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. इट मींस अगर हमें यहां पे नॉमिनल अकाउंट बनाना है तो इट मींस इट विल अंडरटेक द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. यहां एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करना होगा, उनकी दोबारा वैल्यू लगानी है. और हो सकता है कोई एसेट आपका इंक्रीज हो जाए, रेज हो जाए, एप्रिशिएट हो जाए, या फिर कोई एसेट डेप्रिशिएट हो जाए, या उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाए, या वैल्यू लेस हो जाए. लाइकवाइज लायबिलिटीज के साथ भी ऐसा हो सकता है कि किसी तरह कोई लायबिलिटी बढ़ गई, या आपके पास उस लायबिलिटी रेज कर दी गई है, या कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी वो फाउंड की गई है, या लायबिलिटी में आपका कोई भी फॉल आया है या रिड्यूस किया है. तो ऐसे केसेस आपको मिलेंगे. आपको हर पल हर मोमेंट ध्यान रखना है कौन कौन से एसेट्स आपके रिवैल्यू हो रहे हैं. दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. तो यहां मैंने कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट दैट इज कंसर्न्ड विद रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. अब यहां मेरी बात अगर रिवैल्यूएशन की हो रही है, यानी वर्ड मैंने बनाया किससे है, दैट इज रीवैल्यू. तो इट मींस आई एम अगेन वैल्यूइंग माय एसेट्स एंड लायबिलिटीज. तो अब एक लेजर अकाउंट और उसके रेस्पेक्टिव में जर्नल एंट्रीज के अंदर हम बात करने वाले हैं. ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड विद द रेस्पेक्टिव ledger account and journal entries of revaluation account. It means, first of all, let me talk about the respective ledger account जो हम revaluation का बनाते हैं. Revaluation account के ledger account को बनाने के लिए हमें ध्यान रखना है कौन कौन से assets को आपने revalue किया है. That must be kept in your mind while reading out the question. Debit and credit. Particulars, amount, Okay, so let's start framing the revaluation account. Let's see. Okay,
नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हम कहते हैं सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर इन केस इफ एनी एसेट इज रिड्यूस्ड और डेप्रिशिएटेड और द वैल्यू ऑफ एनी एसेट फॉल्स, तो इट मींस वी आर इनकरिंग अ लॉस। तो हम क्या करेंगे, हम उन एसेट को उनकी रिड्यूस्ड वैल्यू के साथ डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। ओके, मैं भी एग्जांपल के साथ भी आऊंगा। राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग ओनली द फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जैसे मैंने कहा, अगर किसी भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, फॉल होती है, डेप्रिशिएट होती है, तो उतनी रिड्यूस वैल्यू के साथ आपको उस एसेट को कम करना होगा। ओके, अगेन आई से इफ एनी लायबिलिटी इफ इंक्रीज्ड, तो उसकी इंक्रीज्ड वैल्यू के साथ आपको डेबिट करना होगा, बिकॉज इट विल इनकर द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एंड लॉस इन फ्यूचर। तो यह ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई भी लायबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट करना है, कोई एसेट रिड्यूस होता है तो डेबिट करना है। किस वैल्यू के साथ? रिड्यूस्ड वैल्यू एंड इंक्रीज्ड वैल्यू के साथ। ठीक है। लाइकवाइज अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल गई, तो वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विद इट्स फुल अमाउंट will be recorded on the debit side of the revaluation account. Okay, now बात करें किसी प्रोविजन को बनाने की। अगर हम कोई प्रोविजन बना रहे हैं ऑन एनी एसेट, जस्ट फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जैसे हम बनाते हैं, अगर हमने बनाया, यानी इफ वी हैव क्रिएटेड और रेज्ड, इट मींस इट विल बी मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को रेस्पेक्टिवली डेबिट कर देंगे। ठीक है। तो यहां हमारे पास कुछ कंटेंट्स आए जिनके कारण आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो सकता है। अब क्रेडिट साइड मतलब क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन्स, तो रिवर्स ऑर्डर में चलें तो अगर एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हुई थी तो डेबिट किया था। वहीं अगर किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ गई यानी एप्रिशिएट हो गई, तो आपको उस एप्रिशिएटेड वैल्यू के साथ एसेट को क्रेडिट करना होगा, बिकॉज इट विल लीड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज। ओके, तो यहां आपके पास इसी तरीके से अगर कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी इफ एनी लायबिलिटी इज डिक्रीज, तो उसकी डिक्रीज्ड वैल्यू के साथ आपको वो सारी लायबिलिटीज क्रेडिट करनी होगी। ओके, तो लेट मी जस्ट राइट द लायबिलिटी इटसेल्फ। अगर एक लायबिलिटी हुई, जितनी होंगी उतनी हम मेंशन कर देंगे। इसी तरह से अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट हुआ था, तो यहां अनरिकॉर्डेड एसेट आपके पास क्रेडिट हो जाएगा विद फुल अमाउंट। ये ध्यान रखना, लायबिलिटी हमने अनरिकॉर्डेड फुल अमाउंट से डेबिट की थी, एसेट अनरिकॉर्डेड फुल अमाउंट से क्रेडिट होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई प्रोविजन, से फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा लेता हूं, डाउटफुल डेट का प्रोविजन आपने बनाया, यहां पूरा नाम लिख रहा हूं, अगर ये रिड्यूस हो गया तो उसकी जितनी भी रिड्यूस्ड वैल्यू होगी वो बिजनेस के लिए फायदा है। इट मींस उस प्रोविजन में से उतना प्रॉफिट निकाल के वापस रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स में ऐड बैक किया जा रहा है। ये मतलब होता है प्रोविजन के रिड्यूस होने का। तो अगर प्रोविजन रिड्यूस हुआ, जितनी भी रिड्यूस वैल्यू होगी उतने वैल्यू से आप रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दोगे। ओके, तो यहां मैंने आपके सामने रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए मेन जो पॉइंट्स हैं वो जॉट डाउन किए हैं। अब इनका आउटकम क्या होगा? जैसे हम हमेशा से कहते हैं कि अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा हुआ, इन सिंपल हम क्या बोलें, इफ credit side total is more than debit side total, तो यहां हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं टोटल करूंगा, अगर मेरा टोटल बढ़ा हुआ आया, मैं दोनों तरफ सेम टोटल मेंशन करूंगा। ठीक है। क्रेडिट का बढ़ा हुआ डेबिट में गया तो हम क्या मेंशन कर देंगे, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, और जितने भी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे।
इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट हुआ तो इट मींस लेट मी मेक द स्टार। स्टार क्यों लगाया? क्योंकि प्रॉफिट हो सकता है तो लॉस भी तो हो सकता है। तो यानी अगर इसका उल्टा हो गया, और इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड टोटल, तो यहां तो हमें प्रॉफिट आया था ऊपर वाले केस में, यहां हमें लॉस आ जाएगा। तो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, और अगेन ये पार्टनर्स के ओल्ड कैपिटल और ओल्ड पीएसआर में बट जाएगा। सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दो इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी है कि आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बनाना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, क्योंकि क्वेश्चन आपका हर साल रिवैल्यूएशन अकाउंट से आता ही आता है, राइट। तो ये मान के चलिए फ्रॉम द लास्ट 30 to 40 ईयर जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट आया है, इसका क्वेश्चन हमेशा बना है विदाउट एनी ब्रेकेज। तो हमें इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उस पर क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं। तो ये तो मैंने आपके सामने अपना लेजर अकाउंट बना के रख दिया। इसी के साथ अगर हमें इसकी जर्नल देखनी हो तो जर्नल एंट्री हम आसानी से अपने रीवैल्यूएशन को देख के बना सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि मैंने यहां पे आपको एक रिवर्स ऑर्डर में लेके चला हूं। मैंने पहले आपको लेजर अकाउंट एक्सप्लेन किया है ताकि जर्नल आपके लिए और आसान हो जाए समझना। तो यहां अगर मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करता हूं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करूंगा मैं अपने सारे के सारे उन लॉस एंड एक्सपेंसेस एलिमेंट से जिससे रीवैल्यूएशन को लॉस मिल सकता है। ठीक है, तो यहां मैं लिख दूंगा टू एसेट रिड्यूस्ड टू लायबिलिटी रेज्ड टू any unrecorded liability to any provision for doubtful debts if created or raised इसका मतलब कि जितना भी अमाउंट आपके पास आएगा with respect to your all elements that are increasing the amount of loss, आप रिवैल्यूएशन को उन सारे के सारे अमाउंट से टोटल करके दिखा दोगे। तो रिवैल्यूएशन को मैंने डेबिट किया विद द रेस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। एसेट रिड्यूस हुआ, रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ। लायबिलिटी इंक्रीज हुई, रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ। प्रोविजन इंक्रीज हुआ, रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ। प्रोविजन क्रिएट किया तो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फाउंड आउट की गई तो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ। ठीक है, तो जर्नल एंट्री मैंने रख दी। ये सारी जर्नल एंट्री हो सकता है एक साथ ना भी आए, पर पता तो होना चाहिए ना कि जर्नल एंट्री क्या होती है। ठीक है, लाइकवाइज अगर मेरा एसेट इंक्रीज हो गया तो हम क्या करेंगे, एसेट विद देयर एप्रिशिएटेड वैल्यू विल बी डेबिटेड, लायबिलिटी with its reduced value will be debited. Okay, then if any unrecorded assets with its full value, again it will be debited. Provision for doubtful debts, if it is reduced with its reduced value, will be debited to revaluation account. इसका मतलब इन सारे अमाउंट से हम रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके प्रॉफिट जनरेटर्स हैं। इनसे प्रॉफिट मिलेगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बटेगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस, कि व्हेनेवर देयर विल बी एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन टर्म्स ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, such profit will be distributed among old partners in old profit sharing ratio. Mark my words. ये ध्यान रखना, कभी भी रिवैल्यूएशन के केस में न्यू पीएसआर को शामिल नहीं करेंगे।
ठीक है, ना ही कोई सेक्रीफाइसिंग, कोई गेनिंग रेशियो का एस्पेक्ट शामिल करेंगे, जो मैं अपने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुका हूं, आगे भी करूंगा। ठीक है, नाउ जर्नल एंट्री मेरी हुई, यहां आपके पास लॉस एलिमेंट्स आए, यहां आपके पास प्रॉफिट एलिमेंट्स आए। तो इन केस अगर हमारा प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट के लिए हम क्या लिख देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो हुआ व्हेन देयर इज प्रॉफिट। ऑन रीवैल्यूएशन अगर लॉस हो गया तो उल्टा कर देना, क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, उल्टा कर दोगे इन ओल्ड पीएसआर। ध्यान रखना ये सारी बातें बहुत जरूरी है व्हेन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, क्योंकि पार्टनर का लॉस है, पार्टनर को बियर करना पड़ेगा, और जब भी लॉस बियर किया जाता है पार्टनर्स के द्वारा, पार्टनर्स को डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो यहां हमने कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करी हैं। आई होप ऑल दीज एस्पेक्ट आर गेटिंग क्लियर टू यू। ये मैंने फॉर्मेट और जर्नल एंट्री तो आपके साथ डिस्कस कर ली, यही चीज सेम आपके पास एडमिशन में भी सेम रहती है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी सेम रहती है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो वहां क्या प्रॉब्लम आती है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें दिक्कत देती हैं, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है। वो कंफ्यूजन हटानी है और अपने पूरे रिवैल्यूएशन अकाउंट को बहुत क्लियर कट बनाना है। नाउ आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। लेट्स सी द क्वेश्चन नाउ। देखिए, अब मैंने आपके सामने क्वेश्चन प्रोड्यूस किया है। उस क्वेश्चन के अंदर वी हैव 6 रिवैल्यूएशन ट्रांजैक्शंस। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है क्वेश्चन। ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब हमारा एक एडमिशन का केस आ रहा है, हालांकि मैं जब एडमिशन का पूरा चैप्टर उठाऊंगा, प्रोसेस लूंगा, तभी मैं वो क्लियर कट बताऊंगा। यहां इतना सा बता दूं, रिवैल्यूएशन आपका एडमिशन के टाइम पे प्रोसेस हो रहा है। यही सेम एडमिशन मेरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी प्रोसेस हो सकता था। ठीक है, वहां भी यही आपको ट्रांजैक्शन मिलेंगी, अगर मिलेंगी तो। नाउ फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस वर टेकन प्लेस ऑन सीज एडमिशन। हमारे पास ये सारी की सारी रिवैल्यूएशंस टेक प्लेस की गई हैं। क्या है? मशीनरी बुक वैल्यू 80,000। बुक वैल्यू का मतलब है जो बैलेंस शीट के अंदर अपीयर हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज बुक वैल्यू। ओके, मशीनरी बुक वैल्यू 80,000 वाज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। ओके, लैंड बुक वैल्यू 1,50,000 वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%। यानी अगर यहां मैं मशीनरी की बात करूं तो मशीनरी को 10% से रिड्यूस करना है। यानी अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैं सर्कल लगा रहा हूं, बाय 10%, मतलब इतने से कम करना है। बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई टेक्निकल साइंस नहीं है। सिंपल सी इंग्लिश समझनी है कि मशीनरी जिसकी वैल्यू 80,000 थी उसको 10% से कम करना है। ठीक है, नेक्स्ट, लैंड जिसकी बुक वैल्यू 1,50,000 थी वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%। यहां स्टूडेंट्स आपको प्रॉब्लम आएगी। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो 20% 1,50,000 का निकाल देते हैं, पर यहां इंपॉर्टेंट बात ये जानने की जरूरत है कि जो आपकी लैंड है वो ऑटोमेटिकली या ऑलरेडी ही 1,50,000 से कम है। यानी जो 150 वैल्यू है वो ऑलरेडी कम है, हमें उसकी ओरिजिनल वैल्यू तक लेके आना है।
ये बात आपका पूरा सेंटेंस कह रहा है कि लैंड वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%। तो ये 1,50,000 अंडर वैल्यूड फिगर है, इसको ओरिजिनल फिगर बनाना होगा। कैसे? दैट वी आर गोइंग टू सी। क्रेडिटर्स आपके पास कितने हैं बैलेंस शीट में? 60,000, इसमें से 10,000 वर रिड्यूस, यानी आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, आपके लिए फायदा हो गया। ठीक है। देयर वर 16,000 वर्थ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस येट टू बी रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसको रिकॉर्ड करना है। अगेन फर्नीचर बुक वैल्यू, यानी फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू थी आपके पास 75,000 वर फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 25%। अब देखो, एक अंडर वैल्यू था, एक ओवर वैल्यू है। इसमें वैल्यू इंक्रीज होगी, इसमें वैल्यू डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही ज्यादा है, तो ज्यादा है तो कम करना पड़ेगा, कम करते ही हमारा एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगा। लाइकवाइज यहां पहले से कम है, इसको बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाते ही वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी, इसका मतलब हमारा फायदा हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। दैट वी आर गोइंग टू सी इन द क्वेश्चन आल्सो। एफ बिल्डिंग बुक वैल्यू ₹85,000 वाज टू बी एप्रिशिएटेड टू ₹1 लाख। अब देखो, यहां मैंने बाय का शब्द यूज करा है, यहां मैंने टू का शब्द यूज किया है। मतलब इस सेंटेंस का मतलब यह है कि बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड टू, यानी इतने तक एप्रिशिएट करना है। तो कितने से एप्रिशिएट करना है, दैट मैटर्स। तो अगर ध्यान से देखो तो 1 लाख में से मैं 85,000 माइनस कर दूं तो 15,000 से मुझे एप्रिशिएट करना है। ओके, तो नाउ अब अगर मैं बात कर रहा हूं आपके पास, तो यहां हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करने के लिए मैं बहुत ध्यान रखना है कि आपके पास वो सारे कंटेंट आपके दिमाग में होने चाहिए जिनको यूज करके आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। हमने जो यहां पे 6 ट्रांजैक्शन डिस्कस करी है, इन्हीं को ही बेस लेके आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ओके, फिर देखते हैं हमारा प्रॉफिट या लॉस क्या आता है। जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा दैट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:1 ओल्ड PSR बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। इसका हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखना होगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट फॉर्मेट हमेशा बनाना है आपको। कोई भी हेस्ट यानी जल्दीबाजी नहीं करनी है, तसल्ली से क्वेश्चन को परफॉर्म करना है और अपने आंसर निकाल लेने हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। मशीनरी बुक वैल्यू 80,000 रिड्यूस बाय 10%। तो मतलब यहां मशीनरी रिड्यूस हो रही है, तो हम लिख देंगे टू मशीनरी 10% से रिड्यूस हुई, तो 80,000 का 10% होता है 8,000। सीधा सीधा दिखा दिया मैंने। सेकंड पर आते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। लैंड बुक वैल्यू 1,50,000 वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%। इसका मतलब अगर लैंड हमारे पास 1,50,000 की है, ये ऑटोमेटिकली आपके पास 20% से अंडर वैल्यू फाइंड की गई है। तो हमारा फॉर्मूला लगता है रेट अपॉन 100 माइनस रेट। ये मैंने क्यों किया, इसका रीजन है कि मान लो अगर 100% वैल्यू मेरी होती तो मैं 100% न्यूमरेटर लेता। जब यही मेरी रिड्यूस्ड वैल्यू है तो मुझे डिनोमिनेटर भी रिड्यूस्ड वैल्यू के हिसाब से लेना होगा। क्योंकि अगर ये 1,50,000 रिड्यूस है तो 100 में से जब तक मैं आपका रिड्यूस प्रपोर्शन माइनस नहीं करूंगा, मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू निकालने का या एप्रिशिएटेड अमाउंट निकालने की पैरिटी नहीं आएगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो मैंने आपको ये बोला है कि जब आपके पास कोई रिड्यूस वैल्यू होगी या आपके पास ये टर्म मिल जाए अंडर वैल्यूड बाय, फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%, तो आपको करना इतना सा है, यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला रेट अपॉन 100 माइनस रेट। इससे क्या होगा, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अंडर वैल्यूड फिगर। दिस इज अंडर वैल्यूड फिगर, दिस इज अंडर वैल्यूड फिगर। तो हमें इसको निकालना, कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहां मैंने 24/80 करा, 4 से मैंने इसे डिवाइड करा, तो ये हो गया मेरा 4,375,000। तो यहां सिंस इतनी वैल्यू से मुझे अपने लैंड को और इंक्रीज करना है, क्योंकि पहले से कम थी, तो हम यहां पे लिख देंगे बाय लैंड 37,500। मेक श्योर, मैं हमेशा कहता रहा हूं, अगर आपके पास ये स्टेटमेंट आई अंडर वैल्यू बाय 20%, तो आपको फॉर्मूला लगाना है वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 माइनस रेट। ठीक है, अगर 100 माइनस रेट करोगे तभी आपके पास वैल्यू का अमाउंट प्रॉपर सही और करेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये हमने अपने दो फिगर्स की रिवैल्यूएशन कर ली। थर्ड की बात करते हैं, क्रेडिटर्स जो 60,000 के बैलेंस शीट में थे, 10,000 वर रिड्यूस, प्रॉफिट हो गया क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हो गई। तो हमने क्या कर दिया, बाय क्रेडिटर्स 10,000 दिखा दिया। ठीक है,
नाउ जैसे ही आया नीचे आ जाते हैं, देयर वर 16,000 वर्थ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस येट टू बी रिकॉर्डेड। लायबिलिटी बढ़ गई, खर्चा बढ़ गया, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे विद देयर टोटल अमाउंट हम यहाँ पे दिखा देंगे 16,000। ठीक है, हमारी चौथी ट्रांजेक्शन भी पूरी हो गई। पांचवी, अब फिर से ध्यान रखना है, फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 75,000 थी वर फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 20%। तो देखिए स्टूडेंट्स, जहां मैंने आपके लिए अंडर वैल्यूड में फॉर्मूला लगाया था रेट अपॉन 100 माइनस रेट मल्टीप्लाई बाय एसेट वैल्यू और लायबिलिटी वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी, यानी वैल्यू लिख देते से डायरेक्ट। उसी तरीके से ओवर वैल्यूड के अंदर आपको करना क्या है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू वैल्यू। जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, जो अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगा, तो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, जो आपके पास 75,000 की वैल्यू गिवन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 अपॉन 100 प्लस 25, सेम आ रही वैल्यू। अब यहां पे हम क्या करेंगे, अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, दैट इज 125, 25 5 गया, ये हो गया 15,000। इसका मतलब आपका जो फर्नीचर है वो 15,000 से ओवर वैल्यू हो रखा है, तो उसको कम करने की जरूरत है। तो कम करने के लिए आपको फर्नीचर को सीधे सीधे रीवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाना है टू फर्नीचर। तो हम यहां पे दिखा देंगे 15,000। ओके, हमारी पांचों ट्रांजैक्शन आपके पास आ गई रिवैल्यूएशन की। लेट्स कम टू द फाइनल वन, बिल्डिंग बुक वैल्यू 85,000 वाज टू बी एप्रिशिएटेड टू। देखो यहां बाय था तो हमने 10% से बढ़ाया था, यहां टू दे रखा है, तो हमें इन दोनों के डिफरेंस को निकाल के लाना है, यानी 1 लाख का और 85,000 का डिफरेंस लेना है, इतने से बढ़ाना है। तो हम क्या कर देंगे, बाय बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय द डिफरेंस अमाउंट 15,000। ठीक है, यहां हमें इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि कौन सा वेल एसेट बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहां पे काम कर रहे हैं। तो हमारे पास दो एसेट एप्रिशिएट हुए, दो एसेट रिड्यूस हो गए, एक आपके पास अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो आपके पास एक एग्जिस्टिंग लायबिलिटी कम हो गई। अब अगर हम बात करें अपने प्रॉफिट और लॉस की, तो अगर हम दोनों साइड का टोटल पे नजर डालें, तो क्रेडिट साइड का टोटल आपको बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। लेट्स मेक द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, इट विल बी 3 4 5 6, that is 62,500. Carry forward to the debit side, 62,500। इसका मतलब हमारे पास आएगा क्या, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ए बी। यहां पे ए कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, नीचे बी कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, और आपके पास डिफरेंस आ रहा है, लेट्स फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 500। So 23,500 का प्रॉफिट, लेट्स जस्ट रीटोटल वंस अगेन सो दैट वी कैन कंफर्म दैट ये अमाउंट हमारा सही है। तो 23,500 का प्रॉफिट आ गया हमारा। इसको हम बांटेंगे किसमें, 3:1 में। तो लेट्स मेक द करेक्ट अमाउंट ऑफ 3/4 एंड 1/4। तो 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 7 4 32, ओके, इनटू 3। तो इसका मतलब 5 8 7 5 तो आ गया बी का रेशियो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 7 जा 20 कैरी 2, 2 3 जा 24, 26 कैरी 2, 17,625। अब इनका टोटल आपका 23,500 बनना चाहिए। तो इस प्रोसेस के साथ हम कह सकते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट आपके लिए सारे एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन लेकर आता है, जिसको हमें देखना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो मैंने आपके सामने एक बहुत छोटा सा आइडिया डिस्कस किया है स्टूडेंट, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आगे आने वाले टॉपिक में हम रियलाइज करेंगे और ज्यादा प्रिपेयर करके दिखाएंगे। पर आज का सेशन आपका रिवैल्यूएशन का इसलिए भी जरूरी था ताकि जो टॉपिक आपके लगातार 3 चैप्टर का पार्ट है, वो भी बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट है, जिसके कारण आपके बाकी के सारे फिगर बिगड़ सकते हैं, वो आपको सीखना जरूरी है। और तब तो ज्यादा सीखना जरूरी है जब इन मैटर्स के अंदर हमारे पास कंफ्यूजन ज्यादा होती है। हमारा टास्क आज तो यही था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू आपको सारे के सारे क्रूशियल पॉइंट्स पे, क्रूशियल स्टेटमेंट्स पे हम फिगर आउट किया जाए, ताकि आपके पास जो डाउट्स इन पॉइंट्स को लेकर होता है
वो आपका क्लियर हो जाए। तो आज हमने अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट सेशन लिया है स्टूडेंट्स। आई होप रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको क्लियर हुआ होगा डेफिनेटली। आगे हम जितने भी सेशन लेंगे वहां हम रिवैल्यूएशन की और बात करेंगे और की पॉइंट्स हम डेवलप करेंगे रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आल्सो, जिसमें भी स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आती है, राइट। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अपने नए सेशन के लिए थोड़ा इंतजार कीजिएगा, मैं लेकर आऊंगा जरूर। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। हैव अ वंडरफुल मोमेंट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड फैमिली। So we are ending the session over here. Till then, take a very good care of yourself, everyone. Stay blessed with your friends and family. Have a wonderful moments. Take care. See you. Bye bye.